हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बहुलक ज्ञात करना आज सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कक्षा 10 के 14.2 जो प्रश्नावली है उसका 5वां क्वेश्चन उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिया है। तो अब हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है। बहुलक क्या होता है कि जो आपका अवर्गीकृत डेटा होता है उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई अंक दे रखे होंगे, जैसे मैंने आपको दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38, 29, 29, 29। सपोज दैट आपको ऐसा दिया होता तो आप ये देख रहे हैं कि और अंक तो एक ही बार यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन 29 मैंने कितने बार बोला? 3 बार बोला, यानी कि उसकी बारंबारता अधिक है। 29 की वो बार बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसका मतलब वो बहुलक है। वो तब होगा बहुलक जब आपका डेटा अवर्गीकृत होगा, ऐसे ही आपको सिंपल वे में दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो डेटा दे रखा है वो वर्गीकृत डेटा है, क्योंकि यहाँ पर जीवन काल आप घंटों में देख रहे हैं, 0 से 20, 20 से 40 ग्रुप बना के दे रखा है। तो यहाँ पर जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे। अब आपको जो सारणी आपके पास दे रखी है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर अधिकतम बारंबारता देखनी है। ठीक है, यानी कि जो ये बारंबारता आपको दे रखी होगी वो आपने देखनी है कि यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे अधिक देखने का मतलब है कि जो अंक है सबसे अधिक अंक देखिए कि किस कौन सा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 61 है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम बारंबारता यहाँ पर क्या होगी? 61 होगी। और 61 को हम किससे दिखाएंगे? F1 से दिखाएंगे। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता F1 बराबर 61 है। ठीक है, वैसे F1 बराबर F भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, F1 बराबर F भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार जो ये है इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये भी होता है कि F भी लिख देते हैं कई लोग, लेकिन मैंने यहाँ पर F1 लिखा है इसे। तो F बराबर F1 बराबर 61, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। फिर हमने उसके सामने का, उसके ठीक सामने का बहुलक वर्ग देखना है। चूंकि हम बहुलक निकाल रहे हैं तो ये वर्ग क्या कौन सा कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग देखना है। फिर आपने सबसे पहला जो करना है, अधिकतम बारंबारता F1 बराबर आपने कितनी लिख दी? 61। उसके सामने वाला वर्ग जो है बहुलक वर्ग लिख दिया आपने 60 से 80 के बीच में है। अब आपने क्या देखना है, उसके बाद बहुलक वर्ग जो आपको दे रखा है उसकी निम्न सीमा। जब आपको कोई वर्ग दिया होता है तो ये जो पहले लिखी होती है वो होती है निम्न सीमा, और जो ये होती है वो होती है उच्च सीमा। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, अगर 60 to 80 आपका कोई वर्ग है तो ये आपकी होगी निम्न सीमा, ये होगी निम्न सीमा, लोअर लिमिट बोलते हैं इसे, और L से दिखाते हैं, ये होगी उच्च सीमा। ठीक है, इसे अपर लिमिट कहते हैं, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उच्च सीमा से कोई यहाँ लेना देना नहीं है, हमें है लेना देना एल जो है लोअर लिमिट से। तो हमने निम्न सीमा बहुलक वर्ग की 60 लिख दी। अब है वर्गमाप। ठीक है, अब वर्गमाप क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जो आपकी उच्च सीमा है उससे निम्न सीमा को आप घटा दीजिए तो आपको वर्गमाप प्राप्त हो जाएगी 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमने लिया है यानी F1 लिया है यहाँ पर, तो उससे पहले वाली जो बारंबारता होगी, ठीक है, उससे पहले वाली बारंबारता F0 दिखाएंगे और उससे बाद वाली बारंबारता F2 दिखाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये बहुलक वर्ग है आपका, उससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता है वो क्या है? F0। ठीक है, तो वो लिखनी है। बहुलक वर्ग से पहले वाली जो बारंबारता F0 है वो कितनी है? 52 है। बहुलक वर्ग से बाद वाली बारंबारता F2 कितनी है? 38 है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये सब मेंशन यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या आपने करना है? सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी है, उसके सामने का वर्ग देखना है बहुलक वर्ग, फिर निम्न सीमा देखनी है, उसके बाद वर्गमाप H देखनी है, फिर उसके बाद बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता देखनी है और बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता देखनी है। उसके बाद आपने सूत्र लगाना है। अब हम इसका सूत्र देखते हैं क्या है।
अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर सूत्र देख रहे हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, ये जो सारा है ये एक ब्रैकेट में आएगा और उसके बाद यहाँ पर H आएगा। ये नहीं कि आपने यहाँ H लिख दिया या यहाँ H लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आप ये दोनों ब्रैकेट में ये सारी जो ये जो सारा नोटिफिकेशन है इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा और उसके बाद गुणा H लगाइएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता है कि ये निम्न सीमा है, ये क्या है, अधिकतम बारंबारता है, ये उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, और F2 क्या है, उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, और H क्या है, वर्गमाप है, जो मैंने आपको बताया कि उच्च सीमा से जब आप निम्न सीमा घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। अब आपके मान लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर ये इसके बाद इसका मान लिखिए आप, कितना है यहाँ पर, इसका मान 60 है, 60 लिख दीजिए। फिर प्लस ब्रैकेट लगाइए, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन 2, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, फिर F2 कितना है 38, इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और यहाँ 20 लगाइए। ठीक है, L का मान कितना है 60, F1 का मान कितना है 61, F0 का मान कितना है 52 और F1 का मान कितना है 61। यहाँ पर नीचे तो 2 गुणा 61 हो जाएगा, 2 यहाँ पर लगाना मत भूलिएगा, माइनस F0 कितना है 52, F2 कितना है 38 और ये पूरा अपॉन में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं F1, ठीक है, ये F0 और ये F2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इससे इसको घटाना है और घटा करके इससे सॉल्व भी किया हुआ है। आपने उसकी वैल्यू रख दी थी 60, ठीक है, तो आपने जब 61 में से 52 घटाया तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब 2 गुणा 61 करेंगे तो कितना आएगा 122 आएगा। अब यहाँ 52 और 38 देखिए दोनों माइनस के हैं, यहाँ भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, ये जुड़ जाएंगे और साइन क्या आएगा माइनस का ही आएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार घटाएंगे फिर उसको उससे घटाएंगे, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और चिन्ह माइनस का यहाँ पे लगा दीजिए। अब 60 प्लस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे आप। अब आपने 9 में से इसको घटाना है, आपने 122 में से 90 को घटाना है तो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, ये जो 9/32 लिख करके ये वर्गमाप गुणा 20 उसके साथ में लिख लेना है। आप इसको और इसको सॉल्व करिए, इसको या इसको सॉल्व करिए। अब देखते हैं कि ये और ये तो सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये 9 है और ये 32 है, उसके पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर 20 और 32 दे रखा है तो ये 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 2 और ये 0, 10 बार कट गया। फिर 32 कटेगा, 2 × 2 और 2 × 8 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 2 × 6 12 यानी 16 बार कटेगा 32। फिर यहाँ 10 और यहाँ पर 10 दे रखा है और 10 बट्टे क्या है 10/16 है, तो 10/16 फिर कटेगा तो 2 × 5 10, ठीक है, और 2 × 8 16, तो यहाँ कितना है 5 और 8। अब 9 × 5 कितना होता है 45, ठीक है, बट्टे 8 हो जाएगा, तो 60 प्लस 45/8। अब आपने इसको हल कर लेना है अलग से। ठीक है, या तो आप भिन्नों के हिसाब से हल कीजिएगा, लेकिन नहीं आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उससे ज़्यादा आसान लगता है। तो उसके बाद 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 45 को डिवाइड करेंगे तो 8 × 5 = 40 आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिर एक दशमलव लगाएंगे क्योंकि आपने 0 बढ़ाना है। उसके बाद 8 × 6 = 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 50 में से जब 48 घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर आपने एक 0 बढ़ाया, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 आया, फिर एक 0 बढ़ाया, 8 × 5 = 40 और लास्ट में ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, तब तक आपको करते जाना है। अब यहाँ पर देखना 8 से जब हमने 45 को भाग दिया तो हमारा 5.625 यहाँ पर ये इतनी बार इसमें भाग चला गया है।
अब हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब 60 में आपने इसको जोड़ना है। तो बच्चे यहाँ पर जोड़ने में भी काफ़ी गलती करते हैं। इसको मैंने अलग से यहाँ पर जोड़ा है। 60 को आप लिख सकते हैं 60.000। ये 00 कहाँ से आया, ये मैंने लगा लिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दशमलव के बाद आप लगाएंगे। ठीक है, अगर दशमलव से पहले लगाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दशमलव के बाद लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने 3 इसलिए लगाया क्योंकि दशमलव के बाद दूसरी संख्या में 3 अंक थे। अब दशमलव से पहले का अंक यहाँ लिख लिया और दशमलव के बाद का अंक यहाँ लिख लिया। अब ये नहीं, आप ऐसे नहीं करना है आपको कि आप 6 के नीचे 5 रख दें, ऐसा नहीं करना है। आपने ये देखना है कि दशमलव से ठीक पहले 5 है, आप उसके पहले 5 रखिए और उसके बाद वाले अंक 6, 2, 5 थे वो रख लिए, और उसके बाद 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया। तो ये कितना है 65.625। ठीक है, तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप अगर क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी लिख देंगे। ठीक है, आपने शुरू की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है तो 1-2 अंक तो आपको वहीं प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला लिख देते हैं तो 2 अंक आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद आपने जो प्रोसेस की है, गुणा भाग जो किया है, ठीक है, और तो उसके आपको ये जो है ये पूरा गुणा भाग जो आपने किया 3 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। इस प्रकार आपको अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें मार्किंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको प्रयास कीजिए करने का। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बच्चे इसकी कॉलम देख करके और इसकी जो ये ऊपर की भाषा देख करके कई बच्चे इससे पहले ही डर जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है, वो उसे पढ़ना भी उचित नहीं समझते। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि उसे ध्यान से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आप इसका सूत्र जरूर याद करें बहुलक का, क्योंकि आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा अभी आने ही वाली है। तो आप ये बहुलक का सूत्र याद कर लें, इसमें कम से कम आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पहली वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है, और उसके बाद आप इसको गुणा भाग सॉल्व करना आपके हाथ में है। धन्यवाद।